तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करना है कि x का कौन सा वैल्यू में ये कर रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे कि हम लोग का जो बोल रहे थे जो लॉगरिथम का जो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है बोलिए। x ग्रेटर देन 0 होना है, a ग्रेटर देन 0 होना है, a नॉट इक्वल टू 1 होना है। ओके, ये सभी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग वो कंडीशन आएगा हमारा कि ये जो लॉग का ये x है। ओके, हम सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है बच्चों। ओके, ये हमारा ये लॉग का x है, ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है। फिर ये पर इस लॉग का ये x है, इस लॉग का ये x है, इस लॉग का x ये भी ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, फिर ये हमारा इस लॉग का ये भी x है, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होना है। इस लॉग का ये x है, ये भी पार्ट भी ग्रेटर देन हो जाना है। सभी का इंटरसेक्शन द्वारा आंसर आएगा, सभी का इंटरसेक्शन द्वारा आंसर आएगा। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये इतना तो नहीं करेंगे हम लोग। ओके, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, चेक करेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए पहला ये लॉग उस तरफ लेते हैं। ओके, ये वाला लॉग उस तरफ ले लीजिए, पहला सॉल्व डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद सब चेक करेंगे वो कंडीशन में आ रहा है कि पॉइंट होगा कि नहीं, चेक करेंगे। देखिए पहला क्या कीजिए, ये लॉग उस तरफ बच जाएगा, ये वाला लॉग है उस तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 1 बचेगा, ये लॉग बेस b 1 प्लस लॉग c। ओके, ये द्वारा ये कर्ली ब्रैकेट दिया है 1 प्लस लॉग c। ओके, 1 प्लस कितना, ये 1 प्लस द्वारा लॉग c 1 प्लस लॉग px। ओके, ये द्वारा बच्चों कर्ली ब्रैकेट दिया है। ओके, अच्छा बच्चों ये लॉग ये आ जाएगा a टू द 0 बच्चों होगा, तो बच्चे आएगा a टू द 0 होगा। ओके, बच्चे ये आ जाएगा a टू द 0 होगा, ठीक है। तो रहेगा कितना 1 प्लस लॉग b 1। ओके, 1 प्लस लॉग b लॉग c ये रहेगा बच्चों। ओके, तो ये a टू द 0 कितना बोले, a टू द 0 कितना बोले बच्चों, हाँ ये लॉग b। ओके, 1 प्लस लॉग c 1 प्लस लॉग px। ओके, वो a टू द 0 1 होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों ये 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये आप फिर से 0 बच्चा आ जाएगा, ये 1 जाएगा इधर तो माइनस 1 है फिर से 0 हो जाएगा, फिर से b उधर जाएगा बच्चा 1 प्लस लॉग c 1 प्लस लॉग p x। ओके, लॉग द्वारा बेस p है उसका। ओके, लॉग px। ओके बच्चों, फिर ये 1 माइनस 1 यहाँ पर बच्चों 0 रहेगा। ओके, ये 0 हो जाएगा बच्चे इधर। ओके, तो ये b टू द फिर से 0 होगा बच्चे, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये b टू द 0 फिर हो जाएगा, लॉग उधर जाएगा b टू द 0 हो जाएगा बच्चों। फिर ये बच्चों 1 प्लस लॉग c 1 प्लस लॉग px। ओके बच्चों, ये b टू द 0 1 होता है, फिर ये 1 फिर से कट जाएगा। ओके, ये फिर से बच्चे इधर 0 आएगा, 1 प्लस लॉग px, ये बच्चों फिर से 0 आ गया, ये c टू द 0 बच्चों हो जाएगा। ओके, देन बड़ा c टू ये 1 प्लस लॉग px। ओके, देन बच्चों c टू द 0 1 होता है। ओके, देन बच्चों ये द्वारा ये 1 और माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा बच्चों, देन x इक्वल टू p टू द 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू p टू द 1। अच्छा 1 जो है द्वारा मैं बोल रहा था, यहाँ पर जब log x जब देता है, जब ये log x जब देता है बच्चों, हमारा कंडीशन x ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू बच्चों 1 आया। ओके, 1 मीन्स पॉजिटिव आया। ओके, तो ये जब पॉजिटिव है तो ये 1 प्लस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव आएगा, ये भी कंडीशन चेक करना है
लेकिन इसमें ये 1 आएगा बच्चों, उसका सभी का ये पॉजिटिव आया तो 1 पॉजिटिव आया है, x पॉजिटिव है, 1 प्लस 2 ये log 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो उसका इंटरसेक्शन में सभी का इंटरसेक्शन 1 आएगा, तो आपका आंसर 1 है बच्चों के। लेकिन चेक करना है कि द्वारा x ग्रेटर देन 0 चेक करना है, फिर ये इस लॉग का ये x है, फिर 1 प्लस लॉग भी x वो भी ग्रेटर देन 0 चेक करना है, इस लॉग का ये x है, ये फिर ग्रेटर देन 0 चेक करना है। तो सभी का इंटरसेक्शन में ये 1 भी आएगा, 1 का कॉमन सोल्यूशन 1 भी आएगा, तो आंसर आपका 1 है। ठीक है, तो बच्चों और एक तो करते हैं, देखे कि नहीं देखे सभी कोई, किसी को देखना है तो देख। ये लॉगरिथम इक्वेशन है, लॉगरिथम इक्वेशन इसलिए है ये इक्वल टू समथिंग 0 कुछ समथिंग रहता है, लॉगरिथम इक्वेशन है ये, इक्वल टू समथिंग है, इसलिए लॉगरिथम इक्वेशन कहते हैं। आज बच्चा हम लॉगरिथम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़े थे, आज लॉगरिथम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये तो हम करेंगे, ये सॉल्व भी करेंगे, लेकिन ये पार्ट भी है, x ग्रेटर देन 0 होना है, ये 1 प्लस लॉग p, इस लॉग का ये x है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना है, इस लॉग का ये भी ग्रेटर देन 0 होना है, लेकिन यहाँ पर x पॉजिटिव आ गया, मीन्स सभी का सोल्यूशन आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा बच्चों यहाँ पर इसका बोला सॉल्व x का वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअली ये पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होना है, ये लॉग का ये है, अगर ये पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होना है, लेकिन वो सभी बाद में करेगा, अगर x पॉजिटिव हो जाता है तो करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर x अगर नेगेटिव है, अगर बोलते हैं नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पर चेक करना बहुत जरूरी है, कितना एग्जाम में बोले कितना सॉल्यूशन है। ओके, तो वहां पर सभी का इंटरसेक्शन तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, फिलहाल इसका हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। ये 7 उधर ले लीजिए, ये log 5, ये x प्लस 5, ये रूट x, ये आ जाएगा आपका 7 टू पावर 0, ये 7 का पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये log, ये 5, x प्लस 5 प्लस रूट x, 7 टू पावर 0 1 होता है बच्चों, ये 7 टू पावर 0 1 होता है। ओके, द्वारा बच्चे ये x प्लस 5, ये रूट x, ओके, ये 5 का पावर 1 होता है। ठीक है बच्चों, देन ये द्वारा रूट x प्लस 5, ओके, अच्छा ये 5 आएगा, एक रूट x को इस तरफ ले आइए, आपको सुविधा होगा। ओके, एक रूट x को इस तरफ ले आइए। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना में सुविधा होगा। ओके, अब स्क्वायर दो बोथ साइड, स्क्वायर दो बोथ साइड। थोड़ा कीजिए। ठीक है, ये 7 आ गया बच्चों, 7 टू द 0 कितना, ये log ये 7 इधर आया, 7 टू द 0 1 होता है, फिर log 5 इधर आया, ये 5 का पावर 1 हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, रूट x इधर ले आइए, रूट x इधर लाइए, 5 माइनस रूट x आएगा। ठीक है ना, फिर से देखना है। ओके, अरे देखना है कि देखिए बोलिए, फिर से देखना है तो देख लीजिए। ओके, ये पहला 7 उधर जाएगा, 7 टू द 0 1 हुआ, फिर 5 जाएगा, 5 टू द 1 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 5 टू द 1 हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस रूट x उधर ले, तो ये इसका स्क्वायर कीजिए, x प्लस 5, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10 रूट x। ओके, अगेन बच्चे ये द्वारा प्लस x, ये इधर आके कट जाएगा। ओके, माइनस 10 रूट x इधर ले आया, प्लस 10 रूट x। ओके, ये 25 माइनस 5 20 आएगा। ओके, तो रूट x इक्वल टू ये 10 बाई 20 बाई 10 वो आएगा, तो नेक्स्ट इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आता तो फिर इसका और भी चेक होता, नेगेटिव होता तो इसको ये पार्ट ग्रेटर देन 0 करके चेक होता, फिर इसका ये पार्ट ग्रेटर देन 0 कर भी चेक होता। तो ये आपका आंसर है बच्चों के। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं, जब भी तुम्हें सॉल्व करना चाहते हैं पहले बेस सेम करोगे, पहला बेस सेम करोगे बच्चों के। तो देखिए बेस सेम कैसे होगा बोलिए, सभी का बेस 3 आ सकता है, कैसा आएगा बोलिए,
सभी का बेस 3 आ सकता है, कैसे आएगा बोलिए? इसको बेस चेंज फॉर्मूला डालिए, 1 बाई कर दीजिए, आ जाएगा log 3x। ओके, 1 बाई कर दीजिए, log 3x by 3। अगेन 1 बाई कर लीजिए, log 3। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखिए, अगर तुम्हारा कुछ गिर सकता है तो डालिए log m by n डालिए, log m by n डालिए। 81 है बच्चों, ये 81 है, log m by n डालिए। ये 1 by log, ये बच्चों ये log m by n डालिए, क्या होगा? log m माइनस log n। जब भी हमेशा होता है बेस सेम कीजिए। ओके, ये log m, उसके बाद सिंपलीफाई कीजिए, log m माइनस log n। 81 को क्या कीजिए, 3 का पावर 4 कर दीजिए। ये log m माइनस log n, log m by n, log m माइनस log n। ओके, सॉल्व करना है बच्चों, हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, तुम लोग बोलते नहीं है, साइलेंस रहते हो। ओके, log m माइनस log n। ओके, यहाँ पर बच्चों ये 1 बाई log 3x, ये 1 बाई log 3x। ये पता है मुझे इसका वैल्यू क्या होगा, बोलेगा कोई? इसका वैल्यू कितना आएगा? ये सेम है। और इसका वैल्यू कितना आएगा बोलोगे बच्चों? 1 आएगा। ओके, अच्छा ठीक है, हो। अच्छा, ये बच्चों 4 आगे लाइए, log m टू द n। ये थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, ये थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। log ये 3 का पावर 4 बोलिए, log m टू द n का फॉर्मूला बोलिए, log m टू द n का फॉर्मूला बोलिए। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, log m टू द n का फॉर्मूला बोलिए। n log m होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n log m होता है। log m टू द n का फॉर्मूला क्या होता है? log n log m होता है। ओके, तो क्या आएगा? 4 बाहर आएगा, log 3 देखिए, तो log 3 कितना होता है? 1 होता है, तो 4 आएगा बच्चों। ये बच्चों ये 4 आएगा, ये 4 बाहर आएगा, log 3 1 होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद याद रखिए, अगर सब क्वांटिटी अगर सेम हो जाता है, ये और ये सेम होता है, जेड ले ले कि वाई ले लीजिए कुछ। जब हमेशा सेकंड नोट ध्यान देखिए, जब ऐसे सेम हो जाता है, पहला बेस सेम करना है, सेकंड उसका सिंपलीफाई जो होता है कर दीजिए। थर्ड क्या होता है, इसको अगर सब सेम हो जाता है उसको पुट कर लीजिए, वाई की जेड कुछ भी, पुट log 3x इक्वल टू वाई की जेड जो भी कुछ है। तो बच्चे ये 1 बाई वाई माइनस 1, देन ये 1 बाई वाई माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्या आंसर आया मुझे बोलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बच्चों? एलसीएम क्या आएगा बोलिए? वाई माइनस 1 वाई माइनस 4 से डिवाइड कीजिए, वाई माइनस 1 वाई माइनस 4 आएगा। ये डिवाइड कीजिए, वाई इंटू वाई माइनस 4 आएगा। सर, हाँ बोलिए, अरे बोलो क्या हुआ? सर x का वैल्यू √3 है क्या आंसर? ओके ठीक है, देखते हैं, थोड़ा रुकिए। ये हुआ y माइनस 1 वाई माइनस 4, ये आया कितना? y इंटू वाई माइनस 4। ओके, अगेन ये तुम्हारा देखिए, ये y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ऊपर वो इंटू किए, क्या हुआ? वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5y प्लस 4। ओके, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y
अगेन ये वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय कितना, ये वाई इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस फोर इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये वाई स्क्वायर कितना ना बच्चों, 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y माइनस वाई कितना हुआ, माइनस 9y माइनस 10y प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना, ये y इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस फोर। अच्छा बच्चों ऊपर में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए, बच्चों ऊपर में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हुआ, 12 को क्या किए, 12 नहीं हुआ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, अरे तुम लोग का क्या है बोलिए, 12 को क्या हुआ बच्चों लोग, नहीं हुआ। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। अच्छा एक काम कीजिए, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा ये 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके ओके ठीक है। आओ अच्छा देखिए क्या होगा अगर डी मेथड निकाले, डी मेथड में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता तो डी मेथड में निकालिए। तो ये वही क्या है बच्चों, ऊपर में इसका क्या आया, जेड स्क्वायर जेड माइनस 4, ये आया उसका, ये जेड माइनस जेड 4 है, ये जेड माइनस 4 जेड स्क्वायर में ये आया, मैंने कितना इसको सॉल्व किया तो जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लोग का गड़बड़ है क्या, ये उसका जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आया बच्चों, प्लस जेड माइनस जेड कट जा रहा है उसका, हम लोग का कहाँ गलती हुआ है देखिए थोड़ा, ये जेड माइनस 1 जेड माइनस 4 हम लोग का कहाँ गलती हुआ है थोड़ा देख लीजिए। सर पहले ये जेड माइनस 1 जेड माइनस 4 कहाँ गलती हुआ बच्चों, ये जेड स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, ये सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस वाई, बोले कहाँ गलती हुआ हम लोग का, ऊपर में कुछ गलती हुआ आया, वाई स्क्वायर माइनस 4 आएगा, कहाँ गलती है थोड़ा देखिए। सर मेरा तो यही निकला है, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4। सर हाँ बोलिए। सर पहले वो दो तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, 1/y इंटू 1/y माइनस 1, ये वाला ऐड किए हैं यहाँ पर, ओहो ये मल्टीप्लाई दिया है, नहीं हम लोग कहीं गलती हो गया बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है, अब पहले से बोले नहीं रे, ओके सर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया, सर मैं बोल नहीं सुन रहे। अच्छा शायद सुना ही मुझे ठीक ढंग से नहीं दिया रे, ओके कहानी में ट्विस्ट इधर है, वो यहाँ इंटू दिया हम लोग प्लस ले लिया, ओके ठीक है। हाँ तो बच्चे ये इंटू है, ओके देन बच्चे हम लोग का ये गलती हो गया है, ये वाइट बोर्ड होता ठीक होता दिखाया जाता। अच्छा ठीक है तो बच्चों ये क्या हुआ देखिए, ये 1/y टू वाई माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके ठीक है थैंक यू। ओके 60 देखिए यहाँ पर देखो इसका आंसर देखिए, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4, ये y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4, ये डिवाइड कीजिए इधर y माइनस 4 आएगा, ये डिवाइड कीजिए y इंटू
y माइनस 1 आएगा, ये डिवाइड कीजिए, y इंटू वाई माइनस है, ये डिवाइड इक्वल टू 0 के। देन बच्चे ये सब काट दीजिए। देन बच्चे ये बार देखिए, ये y माइनस 4 ये 0 कर लीजिए। ओके, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ओके, इक्वल टू 0 के। ये प्लस वाई माइनस वाई कट, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। देन वाई इक्वल टू, ये तो कर सकते हैं, वाई प्लस 2, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, देन वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू। अच्छा बच्चों देखिए, हमें y क्या लेते बच्चों, log बेस 3x। ओके, लेकिन बच्चे x शुड ग्रेटर देन 0 आना, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना है। ओके, चेक कर लेंगे बाद में। ओके, यहाँ कंडीशन भी ये भी होता है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है और x नॉट इक्वल 1 भी होना है जरूरी है। यहाँ पर कंडीशन है कि ये जब ऐसा जब देता है ये इधर कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होना है बेस का और x बेस नॉट इक्वल टू 1 आना है। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर ये y क्या था बच्चों, लिए थे log बेस 3x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू 3 का पावर माइनस 2। ये 3 का पावर माइनस 2 कितना आता है, x इक्वल टू 1 बाई कितना, 1 बाई कितना 9। ओके, देन ये द्वारा ये log बेस 3x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, देन x इक्वल टू द्वारा 9 आएगा। ओके, ये भी होगा बच्चों, ये भी होगा क्योंकि हमारा जो सेटिस्फाई करना था x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, वो वैल्यू जो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ओके, और x नॉट इक्वल 1 होना है, तो x भी वो दोनों वैल्यू दोनों आंसर होगा बच्चों के। ठीक है, ये दोनों वो है क्योंकि नहीं तो अगर कोई अगर 1 आता तो सॉल्यूशन नहीं होता उसका। ओके, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। सर हाँ जी बोलिए। सर हाँ बोलिए बच्चों। सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर हम लोग नहीं प्रीवियस, हाँ सर वहां पे सर पहले ब्रैकेट वाला क्यों नहीं लिए, मतलब डायरेक्ट हम लोग log 5 से ही स्टार्ट किए। ये वाला क्वेश्चन ना और प्रीवियस वाला नहीं, इससे पहले वाला। तो ये डायरेक्ट ऐसा किए, एक्चुअली वो भी चेक करना था लेकिन देख रहे x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो चेक नहीं किए। यहाँ पर बच्चे और भी एक तो चेक होना था। ओके, क्या चेक होना था, ये ग्रेटर देन 0 log 5 है ना, तो ये पर ये log का ये x है तो x रूट x प्लस 5 ये चेक होना था लेकिन हम किए नहीं उसको क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव आ गया बोल कर किए नहीं। ये ग्रेटर देन 0 होना बोल के एक तो इनइक्वालिटी का चेक करना है, फिर ये इस लॉग का ये है ये भी ग्रेटर देन 0 बोल के चेक करना है। ओके, लेकिन ये हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव आया मीन्स ये 4 पॉजिटिव आया मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, ये 4 पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, सब पॉजिटिव आएगा बोलकर चेक नहीं किए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर ओके ये 5 बनाइए थोड़ा। पहला बच्चों बेस सेम करने की कोशिश करो। ये log 2 ये x स्क्वायर माइनस 1 है, ये log 1/2 को 2 का पावर माइनस 1 लिख देता हूँ, एनी प्रॉब्लम? 1/2 को 2 का पावर माइनस 1 लिखूंगा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा बच्चों तुम्हारा अगर ऐसा है log a का पावर b है और यहाँ पर m है, ये b कैसे जाएगा बाहर, कैसे जाएगा बोलिए? पहला बच्चों log को हम सेम करेंगे, ये b को बाहर जाएगा, कैसे जाएगा बोलिए? 1/b ये log। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सेम थिंग है, पहला 1/2 था, मैं 2 का पावर माइनस 1 किया, मुझे log बेस सेम करना है।
log 2 ओके। इसको थोड़ा कर लेता हूँ, ये x प्लस 1 इंटू कितना x माइनस 1 कर लेता हूँ। ओके ये इधर बाहर ले आऊंगा 1 बाई माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर कुछ a का पावर b है वो बाहर ले आता है, यहाँ पर 2 का पावर माइनस 1 वो बाहर ले आइए। ओके ये log 2 x माइनस 1 हुआ, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात देखिए, log m इंटू log n क्या बोलिए, log m प्लस log n, ओके log m प्लस log n, log m इंटू n बोलिए, log m इंटू n बोलिए, log m प्लस log n, ओके। देन बच्चों ये तुम्हारा क्या हुआ, ये माइनस log 2 फिर x माइनस 1, ओके सभी का बेस सेम बच्चों हो गया है। ओके ये इस तरफ ले आइए, ये 2 का पावर x प्लस 1, ये इस तरह आए तो 2 ठो हो जाएगा, 2 ठो log 2 का पावर कितना x माइनस 1, बच्चों ये इस तरफ ले आइए। ओके कौन नहीं समझा बोलिए, यहाँ पर ये था 2 का पावर माइनस 1 बाहर लाए और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस इंटू लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एम। ओके फिर से बच्चों वही बनाना पड़ेगा शायद, और कुछ वन टर्म में बनाइए इसको, वन टर्म में एक ही टर्म में बनाइए। ये log 2 कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये फिर log m इंटू log n डाल दीजिए फिर से, ये x प्लस 1 एक ही टर्म में बनाइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके बच्चों ये अभी ले लीजिए x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 उधर ले लीजिए। ओके ये x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर 0 1 होता है। ओके अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको सॉल्व करके आंसर x का वैल्यू क्या है बोलिए। बच्चों ये थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा ऐसा है x प्लस 1, ये द्वारा एक काम करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके ये a प्लस इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस इंटू ए माइनस इंटू एक्स माइनस 1। ओके ये मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए बच्चों, तो समझे कि नहीं समझिए। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, ये a प्लस इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये द्वारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। गलत हो गया बच्चों, अच्छा इसका फैक्टर देखिए क्या फैक्टर, हाँ बोलिए। और तो कैसे है एक्स स्क्वायर और एक और एक्स आना चाहिए। ये तो हमारा इतना ही आया, मल्टीप्लाई किए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अगर माइनस एक्स प्लस 1। ओके ये आएगा। ओके अच्छा बच्चों देखिए इसमें अगर x कॉमन ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अच्छा इसका फैक्टर देखिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से एक्स माइनस 1 आएगा, इन दोनों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से एक्स माइनस 1 आएगा, इधर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 आएगा। ओके
देन बच्चे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के बच्चे यही तो आया हमारा, ये एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस वन। ओके, इन दोनों में हम क्या कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वन, देन पर एक्स माइनस वन कॉमन लिए ये, और क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन, ये पर आया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन और क्या 1। ओके, लेकिन उसका थोड़ा अलग क्या आया, थोड़ा देखो उसका आंसर क्या अलग आया, उसका भी वही आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन है एक्स माइनस वन आएगा, ये थोड़ा अलग क्या है वो का अलग कुछ किया है। ओके, उसका आंसर कुछ अलग आया है। ओके, अच्छा क्या बात है, क्यों अलग किया है देखते हैं। ओके, हम लोग का 1 तो बच्चों एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए, थोड़ा एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए कि नहीं है, ये कंडीशन भी होना है कि द्वारा ये कंडीशन होना है कि ये सेटिस्फाई करना है, ये लॉग का ये है, ये फिर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 तो एक्स ग्रेटर देन 1 होना है। ओके, ये एक होना है एक्स ग्रेटर देन 1 होना है, ये एंड भी ये भी एक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये ग्रेटर देन 0, सभी का इंटरसेक्शन जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना है, देन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना है। देन बच्चों ये देखिए ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 आ रहा है और एक तो माइनस वन आ रहा है, ये प्लस एक्स है तो ये प्लस माइनस प्लस लेंगे, ये प्लस एक्स है प्लस वन, ये ग्रेटर देन तो पॉजिटिव लेंगे, तो एक है एक्स का वैल्यू 1 से इन्फिनिट। ओके, एक है 1 से इन्फिनिट, पॉजिटिव पार्ट लेंगे बच्चों, यहाँ पर है एक्स बिलोंग्स टू कितना 1 टू इन्फिनिट, तो 1 टू इन्फिनिट, और एक है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ओके, और ये 1 से इन्फिनिट, ये भी 1 से इन्फिनिट, तो x का वैल्यू इसका कॉमन आया क्या 1 से इन्फिनिट कॉमन आया, 1 से इन्फिनिट आया, और ये क्या क्या आया वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो फिर ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए हमारा। ओके, यहाँ पर कंडीशन है तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन 1 आया, इधर भी ग्रेटर देन 1 आया, नहीं तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 है, लेकिन कॉमन है ग्रेटर देन 1 आना है, तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, अब ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन उसका कैसे सॉल्व किया देखिए, वो अलग मेथड में कुछ फिर इसको थोड़ा अलग से सॉल्व किया है, क्या किया देखिए थोड़ा इसको अलग से क्या सॉल्व किया, एक्स कॉमन ले गया, तीनों में एक्स कॉमन लिया, अलग से सॉल्व किया, और एक्स कॉमन जाने से कितना होता है, हाँ बोलिए सर उसका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 1 आया है। हाँ, इक्वल टू 1 आया है, तो 1 कट गया उसका, हम लोग का फिर से सॉल्यूशन का गड़बड़ हुआ, फिर से कहाँ गड़बड़ हुआ। ओके, हम लोग का आंसर फिर से कहाँ गड़बड़ हुआ है, कहाँ 1 यहाँ पर प्लस 1 आया इधर, फिर से हम लोग का ये सॉल्यूशन गड़बड़ है, ये नहीं होगा। सर वो सारे लॉग को इक्वलाइज किया है, सर वो लॉग को मतलब कैंसिल कर दिया है इक्वल करके, तो हम लोग का 1 क्यों नहीं आया, ये लॉग कैंसिल किया तो वही तो एक ही बात है, हम लोग ये a प्लस बी टू ए माइनस बी किए और ये माइनस 1 को बाहर लाए, और ये द्वारा ये एक ही बात तो है, यहाँ पर ये log m प्लस log m किया है। हाँ बोलो, हाँ बोलो सर वो तीनों लॉग को इक्वलाइज किया है, तीनों को log 2 x1। सर वो 0 कैसे हुआ माइनस लॉग, ये वाला उस तरफ ले लिया,
ये वाला ना इस तरफ ले लिया, -1 को इस तरफ ले लिया, फिर ये इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर ये हुआ, और उसके बाद ये 2 to the 0 1 हुआ, ये 2 to the 0 1 हुआ। यहाँ पर 1 था बच्चा, हम लोग का 1 था, हम लोग छोड़े दिए, आज 1 नहीं लिखे हैं, ये 1 था यहाँ पर, ये बच्चे ये 1 था। हाँ सर, वहाँ से 0 लिख दिया। यहीं पर गलती हम लोग किए, ये 1 हुआ। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हमारा गलती है, ये 1 था, ये 1 1 कट जाएगा, x³ - x² - x, ओके, ये इक्वल टू 0, x कॉमन जाने से ये तुम्हारा x² - x - 1 इक्वल टू 0। देन बच्चों ये x इक्वल टू 0 ये होगा नहीं, ओके, ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन जितना समय हम किए, ये जो कंडीशन जितना सब की, यहाँ पर ये x² - 1 ग्रेटर देन 0 किए, तो x का वैल्यू ये भी रहना है और ये भी रहना, सभी का इंटरसेक्शन होना है, ये ग्रेटर देन 1 रहना है, तो ये तो नहीं है, ग्रेटर देन 1 रहना है x का वैल्यू। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा क्वाड्रेटिक मेथड में, इसको ये x का ये रिजेक्ट, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, x ग्रेटर देन 1 होना है। ओके, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, इसको क्वाड्रेटिक मेथड में कीजिए, x² - x - 1 इक्वल टू 0। ओके, पेशेंस रखिए थोड़ा। d इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है, b आपका -1 है, 1ac है आपका -1, ओके, ये d आएगा b² - 4ac, ओके, 1 + 4, ये √5 आएगा। चलो बच्चों, हमारा x जो है -b कितना हमारा, ये -1 है, -b माइनस और -1 +1 आएगा, -b ± √d/2a, ये कितना 1, ओके, ये आपका है ±, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं होगा, तो एक हमारा x इक्वल टू 1 + √5/2 आएगा, और एक तो x इक्वल टू 1 - √5/2 है, ये नहीं होगा, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कंडीशन आया जो है, हमारे ऊपर में जो कंडीशन आया है ग्रेटर देन 1 आया है, कि ये पार्ट ग्रेटर देन 1, ये 0 होना है, ये पार्ट ग्रेटर देन, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए दोनों का इंटरसेक्शन में ग्रेटर देन 1 हमारा सॉल्यूशन चाहिए, इसका इंटरसेक्शन में देखिए तो ग्रेटर देन 1 हमारा सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव हमारा 0 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये नेगेटिव भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक ही ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो जो करते हैं क्वेश्चन, और 1 2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, तुम्हारा पास बुक है तो ये कि ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। ओके, एग्जाम्पल 6 देखिए, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका, देखिए सॉल्व, देखिए ये लॉग, ये 5 का 1/x, ये 5 का क्यूब कर देता हूँ, लॉग 5 का पावर 6 + 1/1 + 2x। ओके, बच्चे ये क्या करूंगा, ये 5 उधर जाके बच्चे एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, ये 5 उधर जाके बच्चे मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ, ये 5 का पावर 1/x, ये 5 का पावर 3, ये बच्चे 5 का पावर क्या हो जाएगा, log 5 6 + 1 + 1/2x, और ये 5 उधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, ये बोल सकते हो ये 5 का पावर 1/x, ये 5 का पावर 3। अच्छा एक बात बोले, क्या होता है बच्चों, log m + n + t क्या होगा बोले, हमारा बेस सेम होता है तो क्या होता है, a × m × a × n × a × t करते हैं कि नहीं बच्चों, बेस सेम होता तो इनटू में पावर ऐड होता है कि नहीं बच्चों, जब ऐसा रहता है तो हम बेस सेम होता है इनटू में पावर ऐड करते हैं, तो ऐसा दिया बच्चों, ऐसा मैं करूंगा, ये 5 का पावर, ये log 5 / 6,
ये 5 का पावर ये इंटू रहेगा बच्चों, ओके, इंटू 5 का पावर 1/2x। हमारा बच्चा बेस सेम होता है तो इंटू में पावर ऐड हो जाता है, ये पावर प्लस ये पावर ये पावर ये पावर सब ऐड हो जाता है, ये पावर प्लस ये पावर ये ऐड होता है। इंटू में बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। ऐसा था बच्चों में, ऐसा किया तो यहाँ पर भी वैसा ही था, ये इंटू ये, तो बच्चों समझ में आया। तो ये था तो ये था बच्चों, ऐसा बनाया मैंने, ओके। ये 5 का पावर 1/x, ये 5 का पावर 3। अच्छा ये कौन बोल सकता है इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये कौन बोल सकता है इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? एक प्रॉपर्टी बोला था ए और ए का पावर ए और लॉग ए का पावर m, इसका वैल्यू कितना आएगा कौन बोल सकता है? और इसका वैल्यू कितना m आएगा, ओके m आएगा। इसका वैल्यू बच्चों ए और ये लॉग ए कट जाएगा, m आएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी बोलिए कितना आएगा, ये 6 आएगा, ये इंटू 5 होगा, ये 5 का पावर 1/कितना 2x। अच्छा ये बच्चों 5 का पावर 1/x है, ये प्लस है इधर 125 रहने दीजिए, ओके। ये 30 इंटू ये 5 का पावर 1/x, इसका होल स्क्वायर करूंगा बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ये 1/2x है था ना, अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम है, ये 1/x है तो ये भी ये 1/2x है, 1/2x है, ठीक है। तो 1/x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ना, ऐसा इंटू होता है, ऐसा इंटू होता है ना बच्चों? सर स्क्वायर तो नहीं होगा ना, तो वो फिर ये 2/x हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये 1/x अगर सेम हो जाता ना ठीक हो जाता, मेरा प्रॉब्लम से हम उसको 1/x को y ले लेते। सर 1/x इंटू 1/2 कर दीजिए। 1/x अच्छा आइडिया है, 5 का पावर 1/x रखूंगा, 1/2 कर देता, ठीक है। आप क्या कीजिए, पुट ये 5 का पावर 1/x इक्वल टू y रहेगा, देख दे घर देख दे। अगर पुट 5 का पावर 1/x इक्वल टू y ले लीजिए, इसके बाद देखिए आप सॉल्व कीजिए, तो नहीं तो मैं करूंगा। यहाँ पर 5 का पावर 1/2x को ये भी ऐसे भी लेने से हो रहा है बच्चे तुम लोग का y, ये y का पावर 1/2 आएगा, रूट y होगा। बच्चे एक काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये थोड़ा गलती हो गया, ये 1/2x, ओके, 5 का पावर 1/2x को y ले लीजिए, पुट 5 का पावर 1/2x इक्वल टू y। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या होता है, अगर ये 1/2 है तो 5 का पावर ये तुम्हारा 1/x का 1/2 होता है, ये 5 का पावर 1/2x ऐसे लिख सकते हैं हम। तुम्हारा 5 का पावर 1/x क्या होगा, ये 1/2 तो जाके बच्चों स्क्वायर हो जाता है, ओके। अगर 5 का पावर 1/2x का हम y लेते हैं, हमें 1/x इंटू 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 तो जाकर स्क्वायर हो जाता है, तो 5 का पावर 1/x ये बच्चे बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा, ये 125 और ये प्लस इक्वल टू ये 30 इंटू ये तुम्हारा बच्चों y होगा, 5 का पावर 1/2x को y लिए थे, देन ये 1/2 तरह का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर हुआ, ये y स्क्वायर माइनस 30y, y स्क्वायर माइनस 30y लास्ट 125 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, x का वैल्यू क्या है बोलिए,
ये 5 उधर गया, समझा कि नहीं? ये 5 का पावर कितना होगा? 5 उधर गया तो 5 का पावर ही आया। अच्छा ये Yes, पता sir. है, ये वाला पता है कि नहीं? हमारा इनटू में बेस सेम होता तो पावर ऐड होता है कि नहीं? अरे ये पता है कि नहीं Yes, बोले? sir. अच्छा तो ऐसा तो ऐसा कर सकते Yes. हम, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इंटू ए का पावर टी, तो ये भी उसी की तरह होगा। ये 5 का पावर दिस इंटू 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1/2 कर सकते हैं, ये जैसे था ये ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इंटू ए का टी, जैसे कर बेस सेम में तो पावर ऐड होता है, ये भी उसी तरह कर सकते हैं। 5 का पावर दिस इंटू 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1/2x। ओके अच्छा ये पता है, इसका प्रॉपर्टी पता है? मेरा property- log 6 ये वाला प्रॉपर्टी पता है आपको? ए और log ए उड़ जाता पता है है। तो m रहता है, तो यहाँ पर सेम देखिए, ये कट जाएगा 6 सिर्फ रहेगा, 6 सिर्फ रहेगा, ये 5 कट जाएगा, सिर्फ 6 रहेगा। ओके ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 1/2x। ओके ये 30 इंटू 5 का पावर 1/2x। थोड़ा ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा। ये बच्चों 6 आएगा, ये 5 का पावर 1 होगा इंटू ये 5 का पावर 1/2x होगा। ओके ठीक है, ये 6 ये 30 आएगा, 5 का 1/2x को y ले लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 1/2, ये 1/2 तो जाके y स्क्वायर होगा, 5 का 1x y होगा, ये 125। बच्चे सॉल्व किए कितना आया? 125 को क्या लिए? अरे 125 को क्या लिए? 25 एंड 5, 25 एंड 5। ओके देन बच्चों y कॉमन लीजिए, y माइनस 25 माइनस 5 कॉमन लीजिए, y माइनस 25। देन बच्चों ये द्वारा y माइनस 5 y माइनस 25 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5 आएगा, y इक्वल टू 25, तो 5 का स्क्वायर आएगा। y क्या लेते बच्चों? y लेता 5 का पावर 1/2x, ये 5 का पावर 1/2x। ओके अच्छा जब बच्चों बेस सेम है तो ऊपर से इक्वल हो जाता है, 1/2x इक्वल 1, देन 2x इक्वल टू 1 आएगा। ओके देन x इक्वल टू 1/2। अच्छा y इक्वल क्या था? 5 का पावर 1/2x। बच्चे 5 का पावर कितना? 2, ये नीचे इक्वल टू 1/2x इक्वल टू 2, देन ये द्वारा ये 4x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/4। देखिए थोड़ा चेक भी करना है कंडीशन जो होता है लॉग का, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके लॉग 5 है, ये ग्रेटर देन 0 होना है, ये 5 का पावर 1/x, ये ग्रेटर देन 0 होना है, माइनस 125 1/x। ओके ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव आया, कोई नेगेटिव नहीं आया, दोनों होगा सॉल्यूशन। ओके इसका आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ये द्वारा x का वैल्यू 1/4 एक आया, x का वैल्यू 1/2 एक तो आया। ओके बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा अभी। अच्छा बच्चे देखिए, बच्चे 1/x ये बाहर आ सकता है प्यारे बच्चों, क्या ये Yes, बाहर आ sir. सकता है? और क्या आएगा? 1/2 log x। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर क्या? 4। ओके अच्छा ये log ये 2x, ये 2 का पावर कितना बनेगा बोले? 2 का पावर बोले, अरे 2 का पावर कितना होता है बोलिए? 2 का पावर 6। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या ये बाहर आ सकता है? log m to the n, log m to the n का फॉर्मूला बोलिए।
log m to the n का क्या फॉर्मूला, log n log m हो गए। तो ये बच्चे ये बाहर ले लीजिए, 4 को बाहर ले लीजिए, 4 log कितना x और ये 2, 6 बाहर ले लीजिए, log 2x into 2। अच्छा ये बच्चे ये कट जाएगा कितना, 2 log x2, ये बच्चे 6 log ये 2x2। यही पर सब आपके सब अटक गए न क्या, कह रहे बच्चों यहीं पर आके सब अटक गए न, क्या हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, क्या बेस सेम हो सकता है, क्या बेस सेम हो सकता है, होगा? अच्छा सब क्या बेस आएगा, सेम बेस क्या आएगा, 2 आ सकता है, सभी का बेस 2 आ सकता है। हमेशा सेम बेस के लिए कोशिश करना है, सेम बेस के लिए कोशिश करना है बच्चों। क्या बेस 2 आ सकता है, दोनों में बेस 2 आ सकता है, 1 बाय कर दीजिए, बेस चेंज हो जाएगा। ओके 1 बाय कर दीजिए,